नमस्कार साथियों, संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए संधि प्रकरण टॉपिक में पूर्व रूप संधि टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये संधि प्रकरण टॉपिक का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पूर्व 3 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए। जिन दोस्तों ने हमारे पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूर्व के 3 वीडियो देख सकते हैं, तथा जिन दोस्तों ने हमारे 3 वीडियो देखे हैं उनका प्यार भरा रेस्पॉन्स और बहुत ही मिल रहा है, तथा उनके मैसेज से पता चल रहा है कि उनके लिए संस्कृत सिद्धि यूट्यूब क्लासेज बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हर एक वीडियो बहुत ही सरल तरीके से, आसान शब्दों में तथा सरल से सरल जितनी हो सके उसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और मेरी दुआ रहेगी कि आप व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रीट भर्ती परीक्षा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपने विषय संस्कृत चुना है तो बहुत जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत क्लास में आज हम संधि प्रकरण का पूर्व रूप संधि प्रकरण पढ़ते हैं। पूर्व रूप संधि सूत्र दोस्तों एक बार देखते हैं इसको। एंग पदांतात अति। सूत्र को ध्यान से देखिए दोस्तों। एंग दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रत्याहार है और इसमें ए और ओ वर्ण होते हैं। पदांतात यानी पद के अंत में, अति यानी अपरे होने पर। सूत्र को देख से एंग का अर्थ हुआ है ए और ओ ये प्रत्याहार हैं और ए और ओ ये एंग प्रत्याहार हैं। एंग प्रत्याहार में ए और ओ स्वर होते हैं। पदांतात यानी पद के अंत में, अति यानी अप के परे होने पर। इसको सूत्र को और विस्तृत से देखते हैं। वृत्ति दी हुई है, इसको वृत्ति भी दोस्तों याद रखें। पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। यानी पदांत के पद के अंत में एंग प्रत्याहार हैं और उसके आगे अति परे अति यानी अत परे होने पर दोनों वर्णों का पूर्व रूप एकादेश स्यात् यानी पूर्व रूप एकादेश स्यात् यानी हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। एंग पदांतात अति अनुवाद है पदांत यानी पद के अंत में ए और ओ, उसके बाद अत परे होने पर पूर्व रूप एकादेश हो। एंग मैंने बताया है कि दोस्तों ये प्रत्याहार हैं और इसमें ए और ओ वर्ण होते हैं। यदि किसी पद के अंत में हो और उसके परे अ हो तो पूर्व ए या ओ तथा पर अ दोनों का पूर्व रूप यानी ए या ओ हो जाता है। तथा दोस्तों जो अ है कि अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह भी लगा दिया जाता है। इसको बहुत ही आपको सूत्र याद कर लिया है और कंपटीशन एग्जाम में आपको वृत्ति है, व्याख्या है, इसका सरल अनुवाद है, नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दिमाग में बैठाना है कि पदांत, देखिए जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ब्लू कलर का, उसको देखिए और इस संधि को आसानी से समझते हैं। सूत्र को याद कर लीजिए। एंग पदांतादति सूत्र दिया हुआ है और इस डायग्राम को समझिए। दोस्तों पूरा का पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये संधि याद करवा दूँ। तो दोस्तों देखिए ए प्लस अ, तो ये ए कहाँ पर आएगा, इससे ये इसको पदांत कहते हैं। और पद के अंत में अगर ए आए और आगे अ आए तो दोस्तों देखिए पदांत में एंग है और पर अ है, तो इन दोनों वर्णों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व रूप यानी ए जो दिया हुआ है पूर्व रूप है और अ है जो पर रूप है, यानी उत्तर, ये पूर्व ये उत्तर, पर रूप कह सकते हैं। तो दोस्तों ए यानी इनका पूर्व रूप यानी पूर्व यानी पहले वाला, तो यहाँ पर ए आदेश हो जाता है। तो पदांत में ए प्लस अ हो तो उसका ए होता है और तथा अ के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखिए ओ वर्ण दिया हुआ है। अगर पदांत में ओ वर्ण आए तथा आगे अ परे रहे तो दोस्तों ओ पूर्व रूप है, अ परे रूप है। तो दोस्तों सूत्र क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि पदांत में एंग और से अत परे होने पर पूर्व रूप
तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होए कि पूर्व रूप ओ है, मैं बता देता हूँ, और अ है पर रूप है। तो सूत्र क्या कहता है कि ओ प्लस अ के बाद अगर यह स्थिति होती है तो पूर्व रूप आदेश होता है। तो दोस्तों पूर्व रूप ओ हो जाता है, तो जो अ है उसके स्थान पर हमें अग्र चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया आपको पूर्व रूप संधि का, हरेव। दोस्तों इस हरेव शब्द को देखिए, इसका संधि विच्छेद होता है हरे प्लस औ। तो दोस्तों देखिए इसका वर्ण विच्छेद किया है, हर में ए प्लस औ आगे दिया हुआ है। तो प्लस से पहले जो ए हैं वो पदांत हैं और पदांत में एंग प्रत्यार है, तो ए एंग प्रत्यार का ए वर्ण आया हुआ है और आगे अति परे यानी अ के परे होने पर तो दोस्तों ये स्थिति बैठ रही है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर पदांत में एंग हैं और आगे अ परे होता है तो वो पूर्व रूप संधि होती हैं और पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो पूर्व रूप आदेश ए प्लस अ का ए हो जाता है और हमें किस में अ को किस में बदलना होता है दोस्तों, अग्र चिन्ह में। तो दोस्तों देखिए हरे को हरे रख दिया और अ को हमने अग्र में बदल दिया और व, तो दोस्तों ये शब्द बन गया है हरेव। क्या बना दोस्तों, हरेव व, जिसका अर्थ होता है हे हरे रक्षा करो। इसके और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, पूर्व रूप संधि के अन्य उदाहरण, वने प्लस अटति। दोस्तों एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ही कम उदाहरण चूज कर रहा हूँ, कारण मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बहुत ही कम उदाहरणों में गागर में सागर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको 5000 या 100 200 या 50 उदाहरण लिखाएं और उनको संधि विच्छेद को रटाएं फिर उनको याद करें। तो ये इसको ज़्यादा लंबा खींचने की बजाय आपको कम उदाहरणों में ही संधि क्या कहना चाहती हैं, संधि किस प्रकार होती हैं, ये नियम क्या कहता है वो समझ लो। आपके सामने कैसा भी उदाहरण आ जाएगा, पूर्व रूप संधि का उदाहरण आएगा तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपको कम उदाहरणों में समझा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए वने प्लस अटति, तो वापस एक बार देखिए वने ए हैं पद के अंत में है तो ए वर्ण आया हुआ है और आगे अ है, तो हमें दोस्तों क्या करना है, पूर्व रूप ए का ए रखना है और अग्र अ के स्थान पर अग्र करना है। तो इसका बनेगा वने अटति। दूसरा उदाहरण है गृह अस्मि, तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा गृह प्लस अस्मि। तो दोस्तों पदांत में ए वर्ण आया हुआ है, आगे अ है, तो इसका रूप बनेगा पद बनेगा गृह अस्मि। अगला देखिए ओ का उदाहरण देखिए दोस्तों कि विष्णु प्लस अव्व। तो दोस्तों पद के अंत में ओ वर्ण दिया हुआ है, आगे अ आया हुआ है, तो कौन सी संधि होगी, आंख मूंद के आप कर सकते हो कि अगर पद के अंत में ओ है या ए है, आगे अ वर्ण आया हुआ है, तो दोस्तों पूर्व रूप संधि होती हैं और अ का हमें अग्र चिन्ह में बदलना है। तो विष्णु प्लस औ संधि युक्त पद बनेगा विष्णु औ। कॉपी दिया हुआ है दोस्तों, तो सिंपल सा उदाहरण है, पद के अंत में ओ है, आगे अ आया हुआ है, तो दोस्तों पूर्व रूप संधि का उदाहरण हुआ को अपि। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके संधि के संबंध में। दोस्तों एक नोट दिया हुआ है कि अग्र कहाँ लगाना और अग्र स्थल पर लगाना आवश्यक है या नहीं है। तो इस नोट को बारीकी से अध्ययन करते हैं, समझते हैं। संधि स्थल पर अग्र लगाना आवश्यक नहीं है, जहाँ पर संधि स्थल यानी संधि की जा रही है वहाँ पर अग्र लगाना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः संधि होने पर यदि अकार आकार अग्र से प्रतीत होते रहे तो ये अनुचित है। ये अनुचित क्यों है दोस्तों, इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपके। इससे पाठक संधि को प्राप्त अकार आकार का भी उच्चारण करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों अकार दिया हुआ है, आकार का दिया उसका भी उच्चारण करने लगते हैं। जैसे वनेस्मिन को वने अश्मिन लिख सकते हैं, किंतु जब वक्ता वनेस्मिन को वने अश्मिन बोलता है तो ये अनुचित और अशुद्ध होता है। क्यों दोस्तों, कि हम संस्कृत में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, क्योंकि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे वर्ण साइलेंट हो जाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा लिखे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों वनेस्मिन होता है ना कि वने अस्मिन। तो अतः अग्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में वापस से देखिए पूर्व रूप संधि में हमने
इस संधि का सूत्र पढ़ा, सूत्र एंग पदांतात अति सूत्र पढ़ा। इस सूत्र का हमने वृत्ति पढ़ी। वृत्ति से हमें स्पष्ट हुआ कि पदांत में जो एंग है और आगे अवर्ण आया हुआ है अति परे, तो पूर्व रूप एकादेश स्यात्, यानी पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। हमने इस सूत्र को और ही सिंपल तरीके से पढ़ा, इसका विस्तृत से, और एक डायग्राम बनाकर भी आपको मैंने समझाया है। वो डायग्राम आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। a प्लस अ बराबर a होता है और o प्लस अ का o होता है और अ का अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है। दोस्तों फिर हमने पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण लिया, हरेव, हरे प्लस अव, इसका हमने वर्ण विच्छेद करके बहुत ही सरल तरीके से हमें आपको पढ़ाया है। इससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि a प्लस अ दिया हुआ है, ये फॉर्मूला बैठता है तो वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती हैं। a प्लस ओ प्लस अ दिया हुआ है तो भी वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती हैं। तो हरेव शब्द से हमें स्पष्ट पता चल गया है कि इसमें पूर्व रूप संधि होती हैं। आगे हमने पूर्व रूप संधि के अन्य उदाहरण भी पढ़े हैं, वनेटति, ग्रेष्मी, विष्णु, कोपी। तो दोस्तों मैं एक बार फिर पुनः आपको याद दिला देता हूं कि मैं संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं। इससे क्या होता है कि आप 4 उदाहरण में समझें और एक बार फॉर्मूला समझ जाते हो तो उसके सामने पूर्व रूप संधि के आपके 500, 1000 क्या कितने भी उदाहरण दे दे, आप उसको आसानी से कर सकते हो। और कई मित्रों की ऐसी आदत होती है कि वो संधि के उदाहरण को रटते हैं। तो दोस्तों जो आपने रटे हैं वो अगर परीक्षा में नहीं आई तो आप उसका उदाहरण गलत करके बैठोगे, आप उसका उत्तर गलत कर दोगे। तो दोस्तों संधि को रटे नहीं, संधि को सूत्रों के अनुसार पढ़ें, और जो सूत्र कह रहा है उसको मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूँ, उस फॉर्मूले के अनुसार देखिए वो फॉर्मूला सही बैठ रहा है तो वो संधि आपके लिए ज़रूर सही होगी। तो दोस्तों फिर हमने अवग्रह चिन्ह के संबंधित हमने नोट भी पढ़ा है, वो आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल संस्कृत सिद्धि में, और जिन दोस्तों ने हमारा संस्कृत सिद्धि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने हमारा संस्कृत सिद्धि YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत ही साधुवाद। और दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो संस्कृत के विषय के संबंधित लेते आएंगे, जिससे आपकी वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता है या रीट भर्ती परीक्षा में आप अच्छे अंकों से प्राप्त करके सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।